नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रामनवमी का अवसर तमाम राजनीतिक जो लोग हैं पटना के एक मंच पर जुटे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि राम शोभा सेवा यात्रा जो समिति है जिसके कर्ता धर्ता नितिन नवीन एक मंच पर सबको कल बुलाए थे और भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, तमाम भाजपा के ही बड़े नेता वहां शामिल थे। हमारे साथ डॉक्टर शम्सी हैं, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता। जानना चाहेंगे कि आखिर खेल क्या कुछ फिर से शुरू हुआ है? शम्सी जी, क्या फिर से कोई खेल? देखिए, खेल का कहाँ सवाल है। अब रामनवमी इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है और उस महत्वपूर्ण त्यौहार में अगर सब लोग एक जगह जमा हुए तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो बराबर हम लोग कहते हैं पार्टी विथ डिफरेंस है, इसलिए कि जो दूसरी पार्टियां हैं उससे बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग कल्चर अलग है। दूसरी पार्टियों का मकसद है कि केवल और केवल सत्ता हासिल करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के माध्यम से व्यवस्था बदलना चाहती है और उसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरू से काम कर रही है और आगे भी काम उसी रास्ते पर हो रहा है। हम समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करते हैं, जो समाज का दलित है, शोषित है, पीड़ित है, अक़लियत है, सबके लिए हम काम करते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ आए और एक नई ऊर्जा के साथ आने का मतलब है कि वर्कर बहुत चार्ज, वर्कर चाहता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और कार्यकर्ता काफ़ी उत्साह और जोश के साथ अपने अध्यक्ष जी के कंधे में कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ईद हो, रामनवमी हो या कोई भी त्यौहार हो तो त्योहारों में तो सबका मिलना जुलना होता है। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी युवा नेता हैं, इसलिए लिए तो लाए ही हैं, लेकिन ऐसी एक बिरादरी से आते हैं। उनके पिताजी भी जदयू से लेकर समता पार्टी में रहे और मात्र 5 साल में इस सम्राट चौधरी ने अपने कार्यों के बदौलत बीजेपी में यह हैसियत पाई। उनको इसका लाभ भी मिलेगा जो अनुभव उनके पास है अपने राजनीतिक विरासत का। लेकिन क्या ये सोच समझकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने किया कि सम्राट चौधरी जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश हुई है? देखिए, सम्राट चौधरी जी एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अनुभवी लीडर है, इसीलिए और वो इस परिवार से हैं। उनके पिताजी ने ही समता पार्टी जो बनी थी उसमें वो इम्पोर्टेंट आदमी थे और मैं तो ये कहूँगा कि समता पार्टी को बनाने में उनके पिताजी माननीय शकुनी चौधरी जी का बड़ा रोल रहा था। और सम्राट जी के अंदर जो मेरिट है, जो कार्य कुशलता है, जो काम करने की क्षमता है और जो ऑर्गेनाइजेशनल उनके अंदर मेरिट है, यानी कि जिस ढंग से वो काम करते हैं वर्कर ओरिएंटेड, और समाज के अंदर भी उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। उसी का परिणाम है कि आज बिहार में एक भारतीय जनता पार्टी में एक जोश और खरोश युवा नेता हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होगा और देश के अंदर पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार से 40 की 40 जो सीटें हैं पार्लियामेंट की वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और एनडीए की झोली में आएगी। डॉक्टर शम्सी, इसके पहले भी भूपेंद्र यादव जब यहाँ संगठन मंत्री बन के आए थे, उन्होंने भी एक प्रयोग किया नित्यानंद राय को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बना के। वो प्रयोग जो है विफल रहा। यहाँ पे वाई फैक्टर भाजपा के साथ नहीं जुड़ा। बिहार में देखा जाता है कि वाई फैक्टर का मतलब ही होता है लालू यादव, एम फैक्टर का मतलब ही होता है लालू यादव। लेकिन ओवैसी के आने से एम फैक्टर पे कुछ सेंध जो है लगा भाजपा का या दूसरे दलों का। आप क्या मानते हैं कि जैसे वो प्रयोग फेल हुआ और फिर इस बार एक सम्राट चौधरी को लाकर प्रयोग ही किया गया है कहीं ना कहीं एक विशेष बिरादरी को साधने का, कहाँ तक सफल होंगे सम्राट चौधरी?
देखिए, सवाल ये है कि किसी बिरादरी को साधने का सवाल नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है, और हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं और सभी कम्युनिटी में है, ऐसा नहीं है। और सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किए हैं। आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक ख़ास कम्युनिटी को ला करके, देखिए डेवलपमेंट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज देश के अंदर भी जो डेवलपमेंट और विकास हुआ है और दुनिया में जो नाम हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से हुआ है। बिहार के अंदर भी जो एनडीए की सरकार थी, तो एनडीए की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ बिहार में डेवलपमेंट का काम किया, और अगर जो कमियां रहती थीं उन कमियों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से सत्ता में रहने के बाद भी उन चीज़ों को उठाती थी। इसीलिए जनता का भी ये मानना है और बिहार की जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार मुख्यमंत्री बनाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में बिहार के अंदर में अपना मुख्यमंत्री देगी। कल रामनवमी शोभा यात्रा समिति ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मुख्यमंत्री से लेके भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष जो हैं सम्राट चौधरी से लेके तमाम लोग थे। साथ में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने आरती किया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि अभी तो हाथ मिले हैं, हो सकता है 2-4 महीने में दिल भी मिल जाए। देखिए, सवाल है कि राजनीति संभावनाओं का विषय है। राजनीति, जब मैंने कहा कि संभावनाओं का विषय है, तो इस पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने मुख्यमंत्री को बिहार में बिहार की जनता देखना चाहती है। आपने तो अपने मुख्यमंत्री के बारे में वो अगले चुनाव में संभव है, लेकिन अभी जो मान लीजिए 2 साल बाकी है, इसमें क्या कहीं ये संभावना दिख रही है कि फिर से नीतीश कुमार के साथ? देखिए, अभी कोई दूर दूर तक वैकेंसी भारतीय जनता पार्टी में किसी के आने से कि कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं है। ये बात तय है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने बार बार कहा कि राजनीति संभावनाओं का विषय है, इसलिए इस पर कोई बात अभी कह देना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तब तो संभावना ये भी डॉक्टर शमसी बन सकती है कि यदि भाजपा, यदि जदयू जो है नीतीश कुमार ये चाहें कि नहीं भाई चलिए भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, हम समर्थन दे रहे हैं, हम अब प्रधानमंत्री की रेस में हैं, तो क्या इसको भाजपा मान जाएगी? देखिए, रेस में अब अपने मुंह में या मिट्टू बनने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर दिन में ही ख्वाब देखने लगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने पे संख्या बल के आधार पर होता है। जिसकी संख्या होती है उसके प्रधानमंत्री होते हैं। केवल बोल देने से थोड़ी होता है कि हम मुख्यमंत्री के, विपक्ष इनको मान लेगा तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये संख्या बल के आधार पर होता है, और जिसके पार्लियामेंट में सदस्य अधिक होते हैं उनके मुख्यमंत्री होते हैं। तो कोई आदमी अगर खुशफहमी पाले तो खुशफहमी का क्या इलाज है? खुशफहमी का तो कोई इलाज नहीं है। इसीलिए चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो संख्या बल के आधार पर होते हैं। और जनता दल यूनाइटेड का कोई ऐसा नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी में आपने देखा कि 2 सीट पे आ गई थी, तो जो 2 सीट जिनको आता है वो अगर मान लीजिए ख्वाब देख लें कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, तो ख्वाब तो देखा जाता है, लेकिन लोग रात में देखते हैं। अब दिन में लोग ख्वाब देखते हैं, इसका कोई इलाज नहीं। अंतिम सवाल डॉक्टर शमसी, क्या सम्राट चौधरी भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाएंगे? देखिए, मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, और जब मैं गैलेक्सी ऑफ लीडर्स की बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं जो मुख्यमंत्री मटेरियल हैं, लेकिन ये जो तय होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, संख्या बल के आधार पर तय होता है। तो जब वो स्टेज आएगा तो वो भी आपको पता चलेगा। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं होंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, संख्या बल तय करेगी। लेकिन सम्राट चौधरी जो हैं, जैसा कि डॉक्टर शमसी ने कहा कि सम्राट चौधरी एक युवा नेता हैं और
कार्यकर्ताओं को लेकर चलने की बेहद अद्भुत क्षमता उनके पास है। अब देखना ये होगा कि वो अद्भुत क्षमता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनके पास क्वालिटी है, उसको कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके से समझा कर उतार पाते हैं, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए संवाददाता बिहार के साथ।